रहीम दास जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। रहीम दास जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इनके नीति परक दोहे बहुत प्रचलित हैं, जिसमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उसे बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, और क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए इसकी नसीहत भी देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ रहीम के दोहे और दोहों को समझते हैं। रहीम दास जी ने अपने पहले दोहे में कहना चाहा है कि प्रेम संबंधों को कभी तोड़ने नहीं देना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि प्रेम और रिश्तों का बंधन धागे के समान होता है। इसे किसी भी कारण, किसी झटके से टूटना नहीं चाहिए। प्रेम के संबंध, रिश्ते के संबंध, दोस्ती के, भाईचारे के संबंध एकदम धागे के समान कोमल होते हैं। तो प्रेम रूपी धागे को झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, यानी संबंधों में संदेह, दरार, अविश्वास आ जाता है, क्योंकि आपने किसी कारण से अपने दोस्त का मन दुखाया है, उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम संबंध पहले जैसे नहीं बन पाते। अतः जब एक बार बन जाएं तो उन्हें यत्न पूर्वक बनाए रखना चाहिए। प्रेम संबंधों के, दोस्ती के संबंधों के टूट जाने पर उसमें पहले जैसा स्नेह नहीं रहता, खिंचाव बना रहता है। इसीलिए मित्र बहुत बहुमूल्य होते हैं, उन्हें कभी रूठ कर जाने नहीं देना चाहिए। किसी कारण मैत्री तोड़ने नहीं देना चाहिए, गांठ नहीं आनी चाहिए मित्रता में। दोस्ती को संभाल कर रखने की प्रेरणा दी है रहीम दास जी ने। अब चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरे दोहे में भी कवि ने मन की पीड़ा को मन में छिपा कर रखने की प्रेरणा दी है। दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि लोगों को अपने मन की पीड़ा दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अपने मन के दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर मजाक उड़ाते हैं। दूसरों के दुख को कोई बांटना नहीं चाहता। वो छुपकर तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, सामने तो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुमसे मिले रहने का भाव दिखाते हैं, पर तुम पीछे तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। इसीलिए दूसरों के दुखों को सुनना लोगों की आदत जो नहीं होती, इस कारण ऐसा होता है। वे इसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए लोगों को अपने मन के तकलीफ को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग समझे बिना उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बेहतर है कि अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखी जाए, उसे किसी को न कहा जाए। अब चलते हैं रहीम दास जी के तुम्हारे तीसरे दोहे की तरफ, जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। बड़ा सुंदर दोहा है कि एक बार में एक काम करना चाहिए, जो हम सब आपको कहते रहते हैं। एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल होते हैं। एक बार में अगर एक परमात्मा को पूजेंगे तो हमें सब कुछ उनसे मिलता है, अन्यथा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ उनका कहना है कि एक बार में एक काम को मन लगाकर करने से वह कार्य बड़े आराम से, बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता है, क्योंकि हमारा पूरा मन उस तरफ लगा रहता है। कई कार्य एक साथ करेंगे तो वो पूर्ण नहीं हो पाता। रहीम दास जी ने अपनी बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है
कि यदि वृक्ष को मूल अर्थात जड़ से सींचा जाए तो वृक्ष पर फल फूल भरपूर मात्रा में आते हैं। इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले भंवरे, पशु पक्षी सभी तृप्त होते हैं। इसीलिए एक बार में एक काम को करना चाहिए। मन लगाकर करने से वह कार्य पूर्ण होता है और हमें संतुष्टि भी देता है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ, जिसमें कवि ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। फिर से बोलती हूँ, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने इस दोहे में चित्रकूट का वर्णन किया है, जो अत्यंत मनोरम और धार्मिक स्थान है। कहते हैं कि दुख निवारण के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। विपत्ति में वन भी राजभवन जैसा दिखाई देता है, तो मुसीबत के समय राजा राम भी चित्रकूट में जाकर रहे थे। यहाँ पर लोगों को मुसीबत से छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो इसका अर्थ है कि यह चित्रकूट जो अत्यंत मनोरम स्थान है, तो यहाँ पर भगवान राम भी आकर रहे थे, जो अवध के राजा थे। भगवान राम, जिनके लिए किसी चीज की कमी नहीं थी, वो जब मुसीबत आई तो यहाँ पर आकर वो भी रहे। जिस पर मुसीबत आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश की ओर खींचा चला आता है। तो चूंकि भगवान राम यहाँ आकर रहे, तो इसके कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में भगवान राम का वास है। तो कहते हैं कि जिसको भी विपत्ति आती है, जिसको भी मुसीबत आती है, वो यहाँ पर आता है और शांति प्राप्त करता है।